हेलो एवरीवन, हेयर सनोज यादव एंड आप लोगों का लेक्चर 1 हाइपरबोला मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। उसमें कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे दिया था मैंने हाइपरबोला के बारे में कि हाइपरबोला होता क्या है, उसकी इक्वेशंस क्या होती है, वो कहां से निकल कर आया, ऐसी कर्व क्यों बनी, इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। तो अगर आप ये लेक्चर देखना चाह रहे हो तो प्लीज़ इससे पहले तो आपको लेक्चर 1 देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप आगे स्टार्ट ही नहीं कर सकते। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है भाई। मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा फोकस, डायरेक्ट्रिक्स सब डायरेक्ट लिखूंगा, और ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो वेलकम टू इन्फेरो क्लासेस, ठीक है। सो देखते हैं हमने हाइपरबोला में क्या क्या पढ़ा। हमने हाइपरबोला में पढ़ा था कि हमारे पास हाइपरबोला वो होगा जिसमें इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है ना। इलिप्स में हमने देखा था इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है, और हमने देखा था पैराबोला में इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो बोला हमारा चल रहा है हाइपरबोला, और यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। और फिर हमने क्या देखा था कि ये हमारे पास एक वाई एक्सिस का काम करेगा, वाई एक्सिस का काम करता है ना। और ये वाई एक्सिस, तो ये ओरिजिन, और ओरिजिन के इधर ये हमारे पास कौन था, ये हमारे पास था डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारे पास कौन था, डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन निकल कर आई थी वो क्या निकल कर आई थी, ए बाई ई। और लेफ्ट हैंड साइड में था ये भी डायरेक्ट्रिक्स था, और इस डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन निकल कर आई थी वो नेगेटिव साइड था, तो नेगेटिव साइड था तो ये क्या निकल कर आया था मेरे पास, माइनस ए बाई ई। फिर हम बात करें तो फोकस की, तो फोकस हमारे पास जो हाइपरबोला में बना वो यहाँ पे बना, और उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो फोकस बना था वो क्या बना था, ए ई कोमा 0। और जो उधर बना था फोकस उसमें नेगेटिव साइड है, ऑब्वियस सी बात है, वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड है, तो हमारे पास यहाँ पे जो फोकस बना वो माइनस ए ई कोमा 0। यहाँ पे जो बैठा हुआ ये मेरे पास बैठा हुआ है ओरिजिन, तो ये हमारे पास बन गया 0 0 0 0, ठीक है। ज़्यादा बड़ा लिख नहीं रहा हूँ इसको मैं, या फिर कैपिटल ओ लिख दो बस केवल, क्योंकि समझ जाओगे ना कि हमारे पास ये ओरिजिन है, यस ये ओरिजिन। तो ये वाई एक्सिस ये हमारे, और इस एक्सिस को हमने बोला था एक्सिस। अच्छा, फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था कि जिस एक्सिस के ऊपर हाइपरबोला कट कर रहा है उस एक्सिस को मैं बोलता हूं ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलता हूं, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इस एक्सिस का नाम क्या पड़ गया था हमारे पास, ट्रांसवर्स एक्सिस। और जिस एक्सिस को पैराबोला ने टच भी नहीं किया उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस। कौन सी एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। मतलब ठीक है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस में मेरे पास कोई ना कोई पॉइंट भी आए होंगे, लेट से 0 भी और माइनस भी, ये जो 0 भी और 0 कोमा माइनस भी। और ये जो पॉइंट आए थे आपके पास, ये कौन सा पॉइंट आया था आपके पास, a0 और माइनस a कोमा 0। तो हमारे पास जो हाइपरबोला एक्स एक्सिस को कट करते हुए जाएगा उसकी जो हाइपरबोलिक इक्वेशन बनी थी वो एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। बोला यस, मैंने आपको एक लाइन बताई थी, जिसको हाइपरबोला ने काटा वो आएगा पॉजिटिव, है ना। हाइपरबोला किसको काटा, एक्स एक्सिस को काटा ना, एक्स एक्सिस को, तो एक्स क्या लगा देंगे, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास बन गया हाइपरबोला। हमने लास्ट क्लास में इतना पढ़ा और हमने इसको रिवाइज कर दिया, बोला ये चीज़ हमारे पास निकल के आई थी। फिर हमारे पास एक हाइपरबोला की लेटस रेक्टम भी निकल कर आई थी, और उस लेटस रेक्टम की लेंथ आप जानते हो, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करते हुए जाए, तो वो फोकस से पास करते हुए लाइन जो जाएगी वो 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए निकल कर आया था। बोला ठीक है, बोला मैं इस हाइपरबोला की ना एक कंडीशन और निकाल रहा हूँ। याद करो हमने इलिप्स में एक बात पढ़ी थी, बोला क्या, आपने एक इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट लिया था, फिर आपने एक बात कही थी, याद दिला देता हूँ, मुझे पता है सब भूले बैठे हैं आप लोग, मुझे सब पता है। अगर मैंने एक पॉइंट कहीं पे ले लिया, इसका फोकस यहाँ पे था, एक फोकस यहाँ पे था, तो अगर आप इन दोनों लेंथ को जोड़ते हो ना, सपोज ये P है, ये S1 है, ये S2 है, तो आप क्या कहते थे, सर जो PS1 की लेंथ होगी, PS1 की जो लेंथ होगी और जो PS2 की लेंथ होगी वो किसके इक्वल होती थी, 2a की इक्वल होती थी ना। PS1 प्लस PS2 की जो लेंथ होती थी वो ट्वाइस ऑफ ए कौन था, मेजर एक्सिस वाला पोर्शन, मेजर, क्योंकि ए ये ए, तो ये क्या बन गया 2a, तो इन दोनों का सम हमारे पास 2a के इक्वल आता था। बोला यस। सिमिलरली हाइपरबोला में देखते हैं क्या निकल कर आता है, हाइपरबोला में देखते हैं क्या निकल कर आता है। आप किसी को भी S1 S2 मान लीजिए फिलहाल, तो सपोज मैं इसको S2 मान लेता हूँ, इसको S1 मान लेता हूँ, किसी को मान लीजिए।
बोला हमने जो हाइपरबोला में पढ़ा, बोला क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि जो PS1, सपोज करो मैंने एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया, लेट से मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, और मैं जैसे हमने इलिप्स में एक पॉइंट लिया था P पॉइंट, वहां से मैं यहां से PS2 मैं इस डिस्टेंस को निकालना चाह रहा हूं, और ये जो S1 है मैं इस डिस्टेंस को निकालना चाह रहा हूं। ध्यान से देखते रहिएगा, जो पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए वो ध्यान से देखते रहिए। मैं PS1 और PS2 के बीच में एक रिलेशन ढूंढना चाह रहा हूं, जैसे मैंने इलिप्स में किया था। ये तो इलिप्स नहीं बना, जैसे मैंने इलिप्स में किया था, एक पॉइंट लिया था S1 और S2 को जोड़कर हमने निकाला था, ऐसे में PS1 और PS2 में एक बात निकालना चाह रहा हूं। बोला एक बात बताओ, अगर मैं इसमें हाइपरबोलिक कंडीशन लगा दूं, बोला PS1 अपॉन में PM1 शुड बी इक्वल टू E, क्योंकि हमारे पास PS1, चलो PS2 लेते हैं, पहले PS2 लेते हैं। PS2 मतलब अगर आप इस पॉइंट से लेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस होगा वही तो होगा। बेसिक 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 व्हाट इज इसेंट्रिसिटी? इसेंट्रिसिटी तो होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है कि भाई आपके पास हाइपरबोला पे जो भी पॉइंट है उस पॉइंट से फोकस तक का PS2 और उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस होगा, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए क्योंकि इसकी जरूरत नहीं मुझे। ये जो m होता है, ये जो डिस्टेंस होता है, इसको मैं M2 मान लेता हूं ना, क्योंकि हमने S2 मान लिया, इसको हमने S2 मान लिया ना। तो बोला PS2 अपॉन में PM2, इसकी वैल्यू E है। E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, मैं जानता हूं, मैं बाद में पुट कर दूंगा जरूरत पड़ेगी तो, बट ये E होता है मैं जानता हूं। बोला ठीक है, तो जरा बताना PS2 क्या निकल कर आएगा? बोला PS2 निकल कर आ जाएगा E इंटू PM2। बोला PM2 क्या है? PM2 क्या है? क्या मैं कह दूं कि अगर आपके पास जो ये पॉइंट जो है, सपोज करो ये जो पॉइंट है आपके पास, यहां से लेकर मेन एक्सिस से बात कर रहा हूं, देखो प्लीज ध्यान समझते रहना वरना दिक्कत हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस है वो मेरे पास लेट से x है, और ये डायरेक्ट्रिक्स है, और डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस मैं जानता हूं a by e है, क्योंकि x इज इक्वल टू a by e पर है ना। तो अगर मैं x में से a by e को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा? PM2 तो निकल कर आएगा। आराम से वीडियो को देखो और पोज करके देखो। मुझे चाहिए ये डिस्टेंस PM2, मुझे PM2 चाहिए ना, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मतलब मुझे ये लेंथ चाहिए भाई, मुझे ये लेंथ चाहिए। कैसे निकलेगी ये लेंथ? मैं इतने में से x में से a by e माइनस कर दूंगा, PM2 निकल जाएगा। बोला यस, बोला निकाल दो। बोला PS2 इज इक्वल टू E इंटू में x माइनस में a by e, और बोला जब इसको सोल्व करोगे तो PS2 E इंटू में x और माइनस e से मर गया, E से E मर गया, हमारे पास क्या बच गया? EX माइनस a। बोला यस। बोला अच्छा, ये तो आपके पास बन गई इक्वेशन। बोला ऐसी क्या PS1 निकाल दोगे? बोला बिल्कुल निकाल देंगे, PS1 भी बिल्कुल निकाल देंगे। बोला निकालना जरा। देखो आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, या फिर अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहो, आपको निकालना है PS1 ना, तो पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस। अब जो आपके पास डिस्टेंस निकला, सपोज करो मेरे पास अब डायरेक्ट्रिक्स ये वाली ले रहा हूं मैं, ठीक है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? PS1 से निकालना पड़ेगा और PM1 निकालना पड़ेगा। बोला PS1 अपॉन PM, ये भी इसेंट्रिसिटी होती है, तो PS1 इज इक्वल टू में E इंटू में PM1। तो आपको PM1 निकालना है। पहले बता दो PM1 है कौन सा। देखो यहाँ पे P पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे जो डिस्टेंस लिया था, ठीक है। अब आपको अगर मैं इस डायरेक्ट्रिक्स पे डिस्टेंस ले लूँ तो वो भी आपके पास क्या हो सकता है? डिस्टेंस हो सकता है, नहीं हो सकता? बोले यस, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। तो आपको PM1 निकालना है ना, तो PM1 कैसे निकलेगा? मतलब PM1 एक काम करो ना, जब आपने इस पॉइंट के लिए इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया वो इस डायरेक्ट्रिक्स से लिया, तो मैं क्या दे रहा हूँ? इसको M2 के ऊपर कर देता हूँ। यहां से जो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं, मैं सपोज करो यहां तक निकाल रहा हूं, इसको मैं M1 मान ले रहा हूं, तो आपको चाहिए ये डिस्टेंस। ध्यान से देखते रहो, प्लीज देखते रहो, है ना। आपको चाहिए PM1 लाने के लिए आपको चाहिए इतना डिस्टेंस। ये डिस्टेंस बोला ये तो मेरे पास x है, ये कितना है? बोला ये तो मेरे पास a by e है। बोला मतलब x प्लस a by e। PM1 डिस्टेंस चाहिए आपको, PM1 डिस्टेंस चाहिए, ये आपके पास मतलब इतना डिस्टेंस चाहिए आपको इस पॉइंट से लेके यहां तक का। ये आपके पास ऑलरेडी x और ये हमारे पास a by e। तो बोला क्या करना पड़ेगा आपको? क्या आपको इविजिबल? बोला यस, ये तो इविजिबल दिख रहा है मुझे। तो PS1 इंटू में x प्लस में a by e, और जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास e इंटू में x और प्लस e से ही कट गया, हमारे पास क्या बच गया? ये बच गया। बोला इक्वेशन नंबर 2। बोला यस, मुझे इन दोनों इक्वेशंस की तलाश थी। जैसे मैं दोनों इक्वेशन सोल्व करूंगा, बोला फ्रॉम 1 and 2,
फ्रॉम 1 and 2, जरा दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना। ऐड क्यों करें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलो ऐड करोगे तो ए कट जाएगा ना, मुझे ये थोड़ा काटना है, मुझे तो ई वाली टर्म्स काटनी है। बोला सब्ट्रैक्टिंग, बोला सब्ट्रैक्टिंग कर दो। जैसे सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो PS2 माइनस PS1, गॉट इट। चलो PS2 माइनस PS1, तो ये डायरेक्ट कर देता हूँ, चलो आराम से कर देते हैं पहले। लेकिन आप तो बच्चे अच्छे वाले हो, आप तो बच्चे अच्छे वाले हो, तो PS2, मैं एक काम करता हूँ PS1 वाली टर्म पहले लिख देता हूँ, PS1 वाली टर्म पहले लिख देता हूँ EX प्लस में A, और PS2 वाली टर्म बाद में लिख देता हूँ EX माइनस A। जब माइनस करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये से ये कट गया, EX से EX कट गया, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा PS1 माइनस PS2 इज इक्वल टू A जमा A, दैट इज 2A। यस, दैट इज योर हाइपरबोलिक कंडीशन। एलिप्स में और हाइपरबोला आप देखते आ रहे हो लगातार कि सिर्फ और प्लस की जगह माइनस करते आ रहे हो हमेशा। एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर, वहां पे हमने प्लस किया था, यहाँ पे हमने प्लस था ना एलिप्स के अंदर, यहाँ पे भी हमारे पास एलिप्स के अंदर क्या था, प्लस था। तो हाइपरबोला उतना ही आसान है जितना आसान एलिप्स है। मैं पैराबोला थोड़ा बहुत टफ पड़ जाता है, उसमें ज्यादा इक्वेशन थी। पैराबोला थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपके पास हाइपरबोला कुछ इक्वेशंस है। यस, तो हमारे पास एक कंडीशन और आ गई है, PS1 माइनस PS2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। प्लीज नोट इट डाउन, बड़ी काम की इक्वेशन है। अगर आपके पास किसी भी हाइपरबोला पे एक पॉइंट है दैट इज P, है ना, वो पॉइंट P देख लो कहां पर है, वो पॉइंट P कोई भी पॉइंट है, तो S1 S2 कौन है, फोकस वाले पॉइंट्स। अगर आप उन दोनों फोकस पॉइंट्स का डिफरेंस निकालते हो तो किसके को लाएगा, ट्वाइस ऑफ ए। यस, ट्वाइस ऑफ ए। प्लीज नोट इट डाउन, आपको चीज नोट करनी चाहिए। अब हम कुछ बातें कर लेते हैं। ये हमारे पास एक और डेफिनेशन होगी एक तरीके से। तो हम इसेंट्रिसिटी देख चुके, तो एक बारी मैं सारी बातों को समराइज कर दूंगा, बट पहले आप इसको नोट कर लीजिए। पोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, है ना, हो गया नोट। आई थिंक आज मैंने लेटर्स को काफी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। टाइम टेबल अब आपका ये है कि टाइम टेबल आपका बस पोजन पढ़ना है ना, कुछ और काम तो है नहीं, कुछ और काम तो है नहीं। घर बैठे हो, पढ़ाई करो, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, है ना, खेलेंगे कूदेंगे तब भी बनेंगे नवाब। ऐसी बात नहीं है पढ़ खेलेंगे कूदेंगे खराब बनते हैं, नहीं नहीं नहीं, खेलते कूदेंगे तब भी नवाब बनते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो एथलीट्स में अच्छे हैं, वो फिर क्या करते हैं, पढ़ते लिख, वो भी खेलते कूदते हैं अच्छे से, लेकिन वो फिर उनकी रुचि काफ़ी होती है। अब चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं कुछ बातें बता देता हूँ आपको जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों को बतानी। जैसे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमने क्या देखी, बोला इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। इलिप्स के अंदर थी नेगेटिव में, यहाँ पे है प्लस में। लेटेस्ट रेक्टम सेम है, ये बोला PS1 माइनस PS2 इज इक्वल टू कितना 2a, यहाँ पे माइनस है, सब जगह प्लस माइनस का उल्ट फेर फेर है ना। और फोकस आप जानते ही हो, फोकस जो हमारे पास है वो प्लस माइनस AE,0 सेम एज इन इलिप्स, सेम एज इन इलिप्स। और जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है वो हमारे पास प्लस माइनस A/E,0। हमने कल की क्लास में और आज की होगी 13 मिनट 30 सेकेंड, हमने इतने में सिर्फ इतना ही पढ़ा कि हाइपरबोला क्या होता है और क्या क्या देता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपके पास इलिप्स की इक्वेशन होती है, देखो इलिप्स को मैं बार बार रिलेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सब कुछ एज इट इज इलिप्स से मैच कर रहा है। तो हमने इलिप्स में पढ़ा था कि अगर इलिप्स की इक्वेशन होती है तो मेरे पास होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मेरे पास जो इलिप्स है वो ओरिजिन से पास ना करे, दिख रही लाइन ये, अगर जो इलिप्स है वो ओरिजिन से पास ना करे तो उस पर्टिकुलर केस में जो इलिप्स की इक्वेशन बनती थी ये तो बनती थी x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर कुछ ज्यादा ऊपर लिख दिया, अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो x1 और y1 थे पता है ना कौन थे, वहां यहाँ जो x1 और y1 थे वो नए वाले इलिप्स के ओरिजिन पॉइंट थे। सेम बातें मैंने आपको सर्कल में बताई थी जहां पे h और k आए थे, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। सेम बातें मेरे पास पैराबोला में निकल कर आई थी जहां पे मेरे पास x1 y1 निकल के आया था। सब कुछ सेम है, क्या मैं कह दूं यहां पर भी सेम होने वाला है, अरे हाँ या ना, यस यहां पर भी सेम होने वाला है। अगर एक ऐसा हाइपरबोला बन जाए,
अगर एक ऐसा हाइपरबोला बन जाए जिसका ओरिजिन ये ना हो, कुछ और हो, जैसे सपोज करो ये देखो, एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, ये एक हाइपरबोला बन रहा है और इसका जो ओरिजिन है वो यहां पर है, समझ पा रहे हो कुछ? तो बोल रहा है इस हाइपरबोला की इक्वेशन सेम, ये अगर ओरिजिन पॉइंट x1 y1 है तो क्या करोगे, मतलब x माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस है ना, y माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। यहां प्लस की जगह क्या लग जाएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस। बाकी सब कुछ क्वेश्चन हमारे एज इट इज रहेंगे। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले, प्लीज आप इन सब बातों को नोट कीजिएगा साथ साथ। x माइनस x1 का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं क्या कि x1 y1 है, ये हमारे पास कौन है, ये न्यू ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स किसके नए वाले हाइपरबोला के, नए वाले छोड़ो, जो अपना पुराना हाइपरबोला उसका। तो ये x1 y1 कौन है, न्यू ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स। बोले यस सर आई गॉट इट, यस सर आई गॉट इट। तो अगर गॉट इट हो गया तो चलो सारे फॉर्मूला, सारा हाइपरबोला समेट के लिख दिया मैंने यहाँ पे, सारा हाइपरबोला मैंने समेट के लिख दिया यहाँ पे। आपका काम है बस अब इसको इकट्ठा करना। जे फटी हुई नहीं होनी चाहिए, मैं आपके झोले में डालता जा रहा हूं। चलो लेक्चर नंबर 2 ये क्यों मिट गया। तो आपको क्या करना है, ये हो चुका है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो 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 मैं बोल देता रहा हूं क्या, मैं ये बोल दे रहा हूं कि फाइंड द फोकाई दैट इज फोकाई ऑफ पर हाइपरबोला। आप मुझे बता दीजिए फोकाई ऑफ हाइपरबोला क्या होगा अगर मेरे पास एक हाइपरबोलिक इक्वेशन ये लिखी हुई है। सर पहला क्वेश्चन ऐसा, अरे बेटा आप पहले बहुत सारे कर चुके हो ऐसे क्वेश्चन, है ना, इलिप्स में और उसमें आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हो, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोला ठीक है, पहली बात एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होते तो कुछ अलग बनता है ना, ये सब चीज़ें हम पहले देख चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं। अगर ये दोनों कोफिशिएंट सेम होते सर्कल इक्वेशन बनती, हमने पेयर और स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कुछ ऐसी इक्वेशन बनती है, फिर पैराबोला में पढ़ा, फिर इलिप्स में। लेकिन वो बोल रहे हैं फाइंड द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, मतलब ये हाइपरबोलिक कर्व बनानी है आपको, और बनती है नहीं बनती देखते हैं। बोला कैसे बनेगी, बोला पहले तो आप स्टेप क्या होगा कि आप इसको हाइपरबोलिक इक्वेशन लिखोगे। मुझे साफ साफ दिख रहा है ये सिंपल वाला हाइपरबोला नहीं है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर वो वाला हाइपरबोला होता तो यहाँ पे 1 लिखा होता, ये हटकर वहां पे 1 लिखा होता। लेकिन ये सिंपल हाइपरबोला नहीं है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ये एक ऐसा हाइपरबोला है जो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। मतलब कुछ यू 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 ये सब कुछ सेम बनाया, बस इसका ओरिजिन पॉइंट ये 0 0 है, ये 0 0 है, हमें ये निकालना है। समझ पा रहे हो नहीं? या फिर इसको देख लो, ये लो खत्म कहानी करो। ये मेरे पास ओरिजिन पॉइंट हो गया, अब मुझे ये 0 0 हटके ये कुछ और x और y1 बन जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। चलो छोड़ो ना ये सब, मेरे पास स्पेस कम है भाई, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। अब सुनो, तो आपको बनाना हाइपरबोलिक इक्वेशन, मतलब हमें पता है कि ये इक्वेशन कुछ ना कुछ ऐसे बनने वाली है, ये इक्वेशन कुछ ना कुछ ऐसे बनने वाली है, और मुझे उसी इक्वेशन की तलाश है कि ये कैसी इक्वेशन बनेगी। तो मैं एक्चुअली इस इक्वेशन की फॉर्म में बनाना चाह रहा हूँ। जैसे इस इक्वेशन फॉर्म में बन जाएगा x और y1 निकल जाएगा, मेरे नए कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, सब कुछ निकल जाएगा। चलो देखते हैं। तो जैसे मैं क्या करूँगा, तो 7x स्क्वायर माइनस 14x, पहले मैं लिख देता हूँ ये वाली टर्म्स आगे, और ये 56 इज इक्वल टू में 0। ये किसका स्क्वायर बन रहा है, देखो 7 तो कॉमन निकल रहा है ना, यहाँ पे क्या बच गया x स्क्वायर माइनस में 2x, यस और नो, x स्क्वायर माइनस में 2x, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो क्या करोगे आप, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो पहले तो 9 कॉमन निकालोगे, मैं माइनस को भी कॉमन निकाल लेता हूँ ना। तो माइनस कॉमन निकालूंगा तो माइनस का y स्क्वायर बाई 56 बाई 9। वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल इक्वेशन, क्या बन गया है। मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यही तो आपका काम बच गया। जैसे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा मेरा काम खत्म हो जाएगा। मतलब चलो करते हैं। तो जैसे आपने यहाँ से 7 कॉमन निकाला, तो क्या मैं कह दूं यहाँ पे 2, यहाँ पे x, तो सिर्फ एक बीच में 1 ही तो बैठा हुआ है। मैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो ये मेरे पास x स्क्वायर माइनस 2x, मैं +1 और -1 कर दूंगा।
-9, देखो 50, यहाँ पे y कुछ y भी लिखा होगा ना यहाँ पे, चलो नहीं, अरे अच्छी बात है, यहाँ पे तो जस्ट वेट फॉर सेकेंड, यहाँ पे y तो है ही नहीं, तो इसको तो हमें क्यों ही करना, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं सर, ये क्या कर रहे हो, 9y², इस 56 को तो उधर ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये तो एग्जैक्टली y² बन जाएगा ना मेरे पास, ये लो, यहाँ पे y1 है ही नहीं मेरे पास, y², यस, तो ठीक है, -9y² इज इक्वल टू में 56, छोड़, इसको उधर ही छोड़ दो। अब इधर देखते हैं 7, देखो इसका बनाओ, क्या बनेगा, ये बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, और 7 को जब अगले स्टेप में कर देंगे, चलो अगले स्टेप में कर देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, तो x - 1 का होल स्क्वायर, ये 7, और ये माइनस का 7, और ये माइनस का 9y² इज 56, ये -7 उठ के उधर चला गया, ये बन जाएगा प्लस का 7, ये बन जाएगा 63, तो मेरे पास बन गई इक्वेशन x - 1 का होल स्क्वायर 63। अगला स्टेप आप जानते हो, डिवाइड बाय 63 थ्रू आउट द इक्वेशन, डिवाइड बाय 63 थ्रू आउट द इक्वेशन, जैसे ही आप इक्वेशन 63 डिवाइड करेंगे तो x - 1 का स्क्वायर बाई 9 माइनस y² बाई 7 और 1, बोला यस, ये मेरे पास एक नया हाइपरबोला बन गया। अब तो मेरे से कुछ भी पूछ लो आप, फोकस, हाइपरबोला, लेटस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, जो मन में आए वो पूछ लो, क्योंकि मैं सब जानता हूं। यहां तक अगर पहुंच जाता है बच्चा, उसके बाद तो बच्चा टिप्स पे जाना चाहिए। मतलब x - 1 का होल स्क्वायर, मतलब x1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1 है ना, या इसको कंपेयर करो, x1 यहां पे x - 1 का होल स्क्वायर, x - x1 का होल स्क्वायर, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1, y² है, यहां पे तो y1 0 हो गया ना, y1 0, बोला y1 0, मतलब जो आपके पास न्यू ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स निकल कर आए, क्या निकल कर आए, 1,0, मतलब ये जो O बैठा हुआ है ना, ये कहीं और नहीं, ये 1,0 बैठा हुआ है, यस और नो, बोले यस। मतलब आपसे तो क्या पूछा था, आपसे पूछा था फोकाई, मतलब फोकाई के लिए आपको क्या चाहिए, इसेंट्रिसिटी, क्योंकि ए निकालना पड़ेगा ना, ए निकालना पड़ेगा, ए तो निकल जाएगा, ये स्क्वायर इक्वल टू 9, तो ए की वैल्यू 3 हो गई, हमें क्या निकालना, ई, और ई हम जानते हैं, कैसे जानते हो, मतलब रूट का फॉर्मूला 1+ है ना, 1+ छोटे का स्क्वायर अपन बड़े का स्क्वायर, छोटा कौन है, b, तो b बाई a का होल स्क्वायर, बस प्लस आ जाएगा यहाँ पे, तो 1+ छोटा कौन है, 7 है ना, b का स्क्वायर, वैसे तो वो b² की वैल्यू लिखी हुई है, इसको कंपेयर करो ना, b² कितना हो गया 7, और a² कितना हो गया 9, तो जरा सोल्व करना, 9 7 16 बटा 9, 4/3, तो 4/3 मेरे पास क्या निकल गया, इसेंट्रिसिटी निकल गया, बोला यस, इसेंट्रिसिटी हमारे पास निकल गया 4/3। जैसे इसेंट्रिसिटी निकल गया उसके बाद तो कुछ भी निकाल दो। आपसे क्या पूछा हुआ है, फोकस, तो फोकस अगर मैं बात करूं S1 की, तो S1 क्या निकलेगा, a,0, और a कितना है मेरे पास, a² इज इक्वल टू 9 है, तो a कितना हो गया 3 है ना भाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाई ई कितना है 4/3, 0, मतलब 3 से 3 कट गया, मतलब 4,0, मतलब 4 x एक्सिस के 4 कोऑर्डिनेट यहाँ पे कट करेगा, वहां पर मेरे पास फोकस निकलेगा पहले वाला। बोला S2 निकाल दो जरा, बोला S2 सिंपल है, -a,0, -a,0 में माइनस लग जाएगा बस, ए तो सेम है, ई भी सेम है, तो -4,0 ये आपके पास फोकस निकल गया। अगर आप चाहो तो, अगर आप समझ में, क्या लिखा है, S2 लिखा है मैंने, सर हमें दिख नहीं रहा, अरे नहीं दिख रहा तो कौन सा पार्ट टूट गया, ये लो, S2 कितना हो गया, -4,0, हो सिंपल है। डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करूं, डायरेक्ट्रिक्स वैसे पूछा नहीं है, बता देता हूं, देखो डायरेक्ट्रिक्स जो होता है ना, वो x = a/e होता है, लेकिन x = a/e तब होता है जब मेरे पास हाइपरबोला की कंडीशन ये लिखी हुई है, तब होता है। अब मेरे पास x = a/e आएगा, वो डायरेक्ट्रिक्स होगा। लेकिन इस हाइपरबोला में आपको दिख नहीं रहा क्या, इस पर्टिकुलर हाइपरबोला में x की जगह कौन लिखा हुआ है, x की जगह कौन बैठा हुआ है,
x की जगह बैठा हुआ है x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू ए बाई मतलब x माइनस वन। अरे हमने इतने क्वेश्चन किए हैं पैराबोला और एलिप्स में, अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज रिवाइज योर नोट्स, प्लीज रिवाइज योर नोट्स। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या कहता है, बोला डायरेक्ट्रिक्स तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू x माइनस वन है, क्योंकि आपके पास हाइपरबोला जनरली ये होता है और यहाँ पे x की वैल्यू है, और यहाँ पे जो x होता है, यहाँ पे जो x है वो कौन है, वो x माइनस वन है, और मुझे तो स्मॉल x की टर्म में डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, तो इज इक्वल टू में a बाई ई, तो x क्या निकलेगा, बोला a बाई ई प्लस वन, बोला a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3 अपॉन में e कितना है मेरे पास, ढूंढो e कहाँ पे, 4/3, तो 4 और ये बाई 3 ऊपर गया तो पलटी मार के ऊपर चला गया, 3 बन गया, प्लस में 1, 3 तिया 9 बटा 4 जमा 1, तो 9/4 प्लस 1, 4 एकम 4, 9 और 4 13 बटा 4। सोल्व करना है वैसा, कुछ नहीं करना, मतलब जो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स निकल कर आया वो 13/4 पर निकल कर आ रहा है। खोपड़ी मुसीबत घुसी बात। और अगर मैं ये चाहता हूं कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y की टर्म्स में भी आ जाए, तो बोला डायरेक्ट्रिक्स में जो इक्वेशन आएगी, है ना, पहली बात तो आपको देखो, मैंने एक बात तो डिस्कस की नहीं, कौन सी बात डिस्कस नहीं की, यहाँ पे x प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, मतलब पता क्या है इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास हाइपरबोला बन रहा है ना, वो x एक्सिस को कट कर रहा है। अगर गलती से यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाता, u बन जाता हाइपरबोला, इसका उल्टा यहां से कट करता हो जाता, यहां से कट करता हुआ जाता, समझ पा रहे हो, बोला यस। तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स निकल के आ गया। y को भी निकालना चाहो तो अगर ट्रांसवर्स हाइपरबोला है तो यहाँ पे x की वैल्यू a बाई ई होती है, y की वैल्यू 0, और यहाँ पे तो y ही है, कैपिटल Y स्मॉल y है, तो बोला y की वैल्यू 0, तो हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनी वो 13/4, 0। सिमिलरली सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल सकते हो, माइनस a बाई ई करके, यहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस a बाई ई, है ना, अरे दो ही तो होती है डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू a बाई ई और x इज इक्वल टू माइनस a बाई ई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस a बाई ई कर दोगे, माइनस 13/4, यहाँ पे जो भी आएगा माइनस 9/4 कर दोगे, प्लस 1 कर देना, तो माइनस 9/4 प्लस 1 कितना बन जाएगा, माइनस 5/4, तो माइनस 5/4, 0 निकल के आ जाता है, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक्स समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको सब कुछ लेटेस्ट सेक्टर में निकाल दो भाई। LR E पे डिपेंड तो करता नहीं है, 2b² बाई ए 2b² निकाल देता हूँ, LR निकाल दो, चलो 2b² बाई ए 2b², b की वैल्यू 7, नहीं b² की वैल्यू 7, b² की वैल्यू 7, a की वैल्यू 3, क्योंकि a² कितना है 9, तो a कितना हो गया 3, बोला ठीक है, तो 14/3, 14/3 इज व्हाट, लेटस रेक्टम, 14/3 इज व्हाट, लेटस रेक्टम लेंथ, गॉट इट। तो आपके पास से पूरा हाइपरबोला समझ में आ गया। आई थिंक ईच एंड एवरी नंबर इज विजिबल और नॉट, यस और नो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, यस सर आई गॉट इट, यस समझ पा रहे हो। मुझे पता चल जाता है कि हाँ कौन बच्चा देख रहा है वीडियो को। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। मैं साइड में हट जाता हूँ, आराम से वीडियो को नोट करें, वीडियो विजिबल है नहीं है, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे बता देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर प्लीज़ थोड़े से बड़े लेटर्स लिखिएगा, मैंने इस बारी वीडियो में थोड़े से बड़े लेटर लिखे हैं, होप सो दीज आर विजिबल, यस और नो। और अगर विजिबल नहीं है तो मैं हर एक लेटर को बोल रहा हूँ कि कब क्या और क्यों आएगा, कब क्या और क्यों आएगा। ये पूरा हाइपरबोला, मेन हाइपरबोला जो था वो खत्म। अब हम बात करते हैं आगे, अब हम बात करते हैं आगे, सुनो मेरी बात, सब कुछ तो हो गया चलो अब सुनो, ये जो हाइपरबोला बना के रखा हुआ है, ये मेरे पास एक ऐसा हाइपरबोला है जो x एक्सिस को कट कर रहा है, और इसको मैं बोलता हूँ x² अपॉन में a² माइनस में y² अपॉन में b² इज इक्वल टू 1। और इस हाइपरबोला का नाम सिंपल ट्रांसवर्स हाइपरबोला बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस को कट कर रहा है। लेकिन क्या मैं अगर बोलूं कि आपके पास एक ऐसा हाइपरबोला बना दो, सर आप एक ऐसा हाइपरबोला बना दो, ध्यान से सुनते रहना, मैं एक ऐसा हाइपरबोला बना रहा हूं, थोड़ा सा पीछे हो जाओ तुम लोग, है ना, तुम्हारा थोड़ी जरूरत कम है,
सुनो, मैं एक ऐसा हाइपरबोला बना रहा हूं जो इस बारी वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहीं ना कहीं इसके बीच में होगी। जैसे इसकी और ये हमारे पास वाई एक्सिस है ना, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट्रिक्स बैठी हुई है, इसके बीच में डायरेक्ट्रिक्स बैठेगी, डायरेक्ट्रिक्स। सिमिलरली जब यहां पे हाइपरबोला बनेगा तो इन दोनों के बीच में क्या बैठेगी, एक डायरेक्ट्रिक्स बैठेगी। विजिबल और नोट? यस यस, ये हाइपरबोला है। सुन लो, एक्चुअली में देखा जाए यहां पे ये ट्रांसवर्स थी और जिसको नहीं कट किया वो कॉन्जुगेट, और हम यही पढ़ते हैं कि जिसको कट करता है वो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, बट फिर भी इस हाइपरबोला को नाम जो दिया गया ना वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला दिया गया। सुन लो मेरी बात, क्यों? इस हाइपरबोला का जो नाम है, जब भी कभी जैसे हमने इलिप्स बनाए थे, इलिप्स से हमने दो इलिप्स बनाए थे, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स, एक वर्टिकल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल इलिप्स में जो पढ़ा था वो यू बना था और वर्टिकल इलिप्स में बना था वो यू बना था। ये दो इलिप्स हमारे पास कुछ ऐसे थे, लेकिन हाइपरबोला में एक हाइपरबोला, ट्रांसवर्स हाइपरबोला बोल सकते हो जिसको, और एक आपके पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। बोला ठीक है, ठीक है, इसे बताना जरा। ये जो पैराबोला हाइपरबोला बना, बार बार पैराबोला निकल रहा है, ये जो हाइपरबोला बना इसने इस एक्सिस को काटा, तो अब इस पर्टिकुलर हाइपरबोला के लिए ये एक्सिस कौन सी एक्सिस है? इसमें इस हाइपरबोला ने इस एक्स एक्सिस को काटा तो ये बन गई मेरे पास ट्रांसवर्स, जिसको नहीं काटा वो कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट है ना, ये कॉन्जुगेट थी। इस हाइपरबोला ने इस एक्सिस को काटा तो ये ट्रांसवर्स रहेगी या कॉन्जुगेट की कॉन्जुगेट ही रहेगी पहले, क्योंकि कॉन्जुगेट हमने वाई को माना था ना इसके अंदर। तो प्लस सुन लो, डेफिनेशन सेम है। जो हाइपरबोला जिस एक्सिस को कट करता है, जो हाइपरबोला जिस एक्सिस को कट करता है उसको बोलता है ट्रांसवर्स। यहां पे भी सेम है, जे हाइपरबोला इस एक्सिस को कट कर रहा है तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस रहेगी। मतलब क्या है? मतलब ये हुआ, ये ट्रांसवर्स एक्सिस, तो इस हाइपरबोला ने इस एक्सिस को नहीं काटा, ये मेरे पास कॉन्जुगेट बन जाएगी, कॉन्जुगेट बन जाएगी। समझ पा रहे हो? ये दो बातें प्लीज ध्यान रखना। ऐसा मन नहीं होना चाहिए आपके माइंड में कि कॉन्जुगेट हमेशा कॉन्जुगेट ही रहेगा, नहीं। वाई एक्सिस हमेशा कॉन्जुगेट रहेगा, नहीं, गलत है। वाई एक्सिस ट्रांसवर्स भी बन सकता है, कॉन्जुगेट भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि हाइपरबोला किसको कट करते हुए जा रहा है, हाइपरबोला किसको कट करते हुए जा रहा है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। ये ट्रांसवर्स, अब तो सब कुछ आसान है। हमने इलिप्स पढ़ा, पैराबोला पढ़ा, अब यहां पे आते हैं। जब फोकस एक्स एक्सिस पे था तो a, 0 था, अब फोकस y एक्सिस पे है तो क्या होगा? 0, b। भाई x तो 0 होगा ना, तो a ही था तो b, और यहां पे क्या बन जाएगा? 0, -b। डायरेक्ट्रिक्स वहां पे x = a/e था, x = a/e था, तो यहां पे y = क्या बन जाएगा? b/e, और नीचे क्या बन जाएगा? y = -b/e। जिसने कट किया वो ट्रांसफर, जिसने कट नहीं किया वो कॉन्जुगेट। सेम वही कॉन्सेप्ट, सेम वही कॉन्सेप्ट। और ये मेरे पास जो डिस्टेंस है, जो कोऑर्डिनेट है वो 0, b, और यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट? 0, -b। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई कोऑर्डिनेट रहा होगा वो a, 0, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट रहा होगा वो -a, 0। सब कुछ तो सेम है। b डिस्टेंस कितना हो गया? इतना हो गया, ये इतना हो गया। बोला और क्या क्या निकालना है? अब मैंने आपको कल भी बताई थी इक्वेशन, जिस हाइपरबोला ने जिस इक्वेशन को काटा वो पॉजिटिव, ये किसको काट रहा है? ये किसको काट रहा है? ये y को काट रहा है, तो y के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? पॉजिटिव। मतलब क्या? अगर मैं इसकी इक्वेशन देखना चाहूं तो x² / a² y² / b² = 1। कौन पॉजिटिव रहेगा? y² वाली टर्म, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट हाइपरबोला। प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं। सिमिलरली दैट्स द रीजन आई लाइक एंड आई लव सिमिलर। पूरी कहानी जो हमने कल 1.5 घंटे में डिस्कस की अब तक, वो सारी कहानी मैंने 1 सेकंड में लिख दी, एक वर्ड बोल के, सिमिलर, है ना। दैट्स द रीजन आई लव सिमिलर। जैसे कि सिमिलर ट्राइंगल्स, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है अगर आप सिमिलरिटी प्रूफ कर देते हैं। अगर आप, याद है क्लास 10th, अगर 2 ट्राइंगल्स को आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया, अरे सर अब तो क्वेश्चन सोल्व आराम से हो जाएगा क्योंकि सिमिलर हम प्रूफ कर चुके हैं, है ना। दैट्स द रीजन आई लव सिमिलर। क्या आप भी लव करते हैं सिमिलर को? आप लव ऐसी चीज़ों को कीजिए, बाकी चीज़ों को लव मत कीजिए, है ना। ऐसी चीज़ों को लव कीजिए जो मज़ा आए, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है
क्योंकि मैंने लिख दिया सिमिलरली और हमारे पास इक्वेशन प्रूफ होगी। ये इक्वेशन किसकी निकल कर आई? ये इक्वेशन निकल कर आई आपके पास इस हाइपरबोला की। अच्छा, क्या मैं इस हाइपरबोला में से माइनस कॉमन निकाल दूं क्या? बोला यस, आप अगर इस हाइपरबोला में से माइनस कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा और यहाँ पे माइनस का बन जाएगा और इज इक्वल टू 1, और इस माइनस को उठा के मैं इधर ले आऊं, कोई परेशानी? इस माइनस को उठा के मैं इधर ले आऊं, कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। तो प्लीज ध्यान से देखना, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में सिर्फ जरा सा ही फर्क है। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में सिर्फ जरा सा फर्क है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ -1 लिखा हुआ है। ये -1 लिखा है मतलब ये हमारे पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, मतलब जो आपके पास हाइपरबोला बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, और यहाँ पर ये +1 है तो ये हमारे पास ये हाइपरबोला बन रहा है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाद में बड़ी गलतियाँ करते हैं, बहुत गलतियाँ होती हैं, ठीक है? तो प्लीज नोट इट डाउन, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, यहाँ पर ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला खत्म हो गया आपका। और इसेंट्रिसिटी की अगर बात की जाए तो हमारे पास सब कुछ उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे LR कौन था? यहाँ पे LR था 2b। एक काम करेंगे, बना देंगे टेबल। यहाँ पे LR कौन था? 2b²/a। तो यहाँ पे LR कौन हो जाएगा? LR 2a²/b, 2a²/b। A और B जगह इंटरचेंज नहीं करेंगे ना, A और B तो वहीं बैठे रहेंगे, वहां पर भी A और B सेम है, यहाँ पर भी A और B सेम है। जैसे इलिप्स में देखा था ना, इलिप्स में थोड़ा चेंज हुआ था कुछ A और B, देख लेंगे, इस क्वेश्चन देखेंगे तब समझ आ जाएगा आपको। A और B चेंज नहीं करना है भाई आपको, ठीक है? जो भी चीजें हमने देखो इंटरचेंज कर दिए, A था B कर दिया, A/E था B/E कर दिया, B²/A था 2b²/A था, हो 2b²/A और 2a²/b कर दिया, है ना? इस तरीके से हमने सारी चीजें कर दी। PS1 - PS2 करेंगे तो वहां पे 2a था, यहाँ पे 2b हो जाएगा। गॉट इट? नोट इट डाउन फास्ट। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ इसेंट्रिसिटी की भी। इसेंट्रिसिटी अगर हमारे पास यहाँ पर देखो, छोटा बड़ा यहाँ पे नहीं करना, मैं कुछ बातें बताता हूँ इसेंट्रिसिटी के बारे में, शायद मैंने अब तक वो नहीं बताई है। ध्यान से सुन लो भाई, ध्यान से सुन लो। इलिप्स में बड़ा आसान था। इसमें क्या था? इलिप्स में था कि 1 - स्मॉल अपॉन में लार्ज का होल स्क्वायर, है ना? B/A हमने B/A का होल स्क्वायर किया था। कभी कभी A/B का होल स्क्वायर भी करना पड़ रहा था, बट वहां पे मैंने एक लाइन बोली थी 1 जो इसेंट्रिसिटी है, ये इलिप्स के लिए बात कर रहा हूं मैं। इलिप्स के लिए क्या बात की थी? 1 - स्मॉल अपॉन लार्ज का होल स्क्वायर। गॉट इट? यहां पे क्या करना है, जैसे अगर मेरे पास हाइपरबोला ये वाला था तो यहाँ पे जो इलिप्स की इक्वेशन बनी, इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन बनी थी, प्लीज टर्न योर पेजेस, है ना? टर्न योर पेजेस। हमने क्या बनाया था? 1 + B/A का होल स्क्वायर, 1 + B/A का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या बन जाएगा? मैं एक काम कर दे रहा हूं, इस वाली इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं। 1 + 2B/2A का होल स्क्वायर का रूट। यहां पर 2b कौन है? यहां पर 2b कौन है? यहां पर b, यहां पे कहीं ना कहीं b बैठा होगा। सपोज जैसे a यहां पर बैठा हुआ है, माइनस यहां बैठा, तो 2a ये हो गया, ये 2a हो गया, तो 2b कहीं ना कहीं यहां पे होगा। जैसे देखो 0 - b बैठा हुआ, सपोज करो ये पॉइंट बैठा हुआ मेरे पास 0, b, तो ये पॉइंट कितना हो गया? 2b। पता क्या बोलूंगा? जो 2a है ना, ये किस पर बैठा हुआ है? ट्रांसवर्स एक्सिस पे। तो मैं क्या बोलूंगा? ट्रांसवर्स एक्सिस। 2b कहां बैठा हुआ है? इस पर्टिकुलर हाइपरबोला के लिए बात कर रहा हूं मैं। इस पर्टिकुलर हाइपरबोला के लिए जो 2b बैठा हुआ है वो हमारे पास कॉन्जुगेट पे बैठा हुआ है। दैट्स द रीजन कि मैं इसेंट्रिसिटी का एक नया फॉर्मूला बताने जा रहा हूं कि जब भी इसेंट्रिसिटी आपको लिखनी होगी, जैसे उसमें तो कर देते थे इलिप्स में छोटा अपॉन बड़े का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या करेंगे? 1 + कॉन्जुगेट एक्सिस अपॉन में ट्रांसवर्स एक्सिस का होल स्क्वायर, और यहां पे कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो 2a और 2b है। प्लीज माइंड माय वर्ड्स, कॉन्जुगेट एक्सिस लिखा हुआ है, ट्रांसवर्स एक्सिस लिखा हुआ है। इसेंट्रिसिटी को आप याद रखोगे 1 + कॉन्जुगेट अपॉन में ट्रांसवर्स का होल स्क्वायर, कॉन्जुगेट ऊपर आएगा।
जरा बात करते हैं इस वाले हाइपरबोला की। जैसे ही हाइपरबोला बना मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। जैसे ही हाइपरबोला बना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। पहला काम आपका ये होगा कि आपको ये देखना है कि इसमें कॉन्जुगेट कौन सा, ट्रांसवर्स कौन सा, एक्स एक्सिस है कॉन्जुगेट या वाई एक्सिस कॉन्जुगेट है। मतलब पहले तो इस माइनस को उधर भेजो, इस माइनस को पहले उधर भेजो। जैसे मैंने इस माइनस को इधर भेजा तो मुझे समझ में आ गया कि जिसका साइन प्लस वो कटा, जो प्लस वो कटा, मतलब प्लस कौन, वाई, मतलब वाई पे कटा। तो ये वाई एक्सिस मेरे पास ट्रांसवर्स का काम करेगी, मतलब ये मेरे पास ट्रांसवर्स का काम करेगी, ये मेरे पास कॉन्जुगेट का काम करेगी। ये बात आपके खोपड़ी में घुस जानी चाहिए। अब काफी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं मैं इसे बातों को, इसलिए ये मेरे पास ट्रांसवर्स का काम करेगी, वो मेरे पास कॉन्जुगेट का काम करेगी, क्योंकि वहां पे नेगेटिव लगा हुआ है और ये नेगेटिव मेरे पास टच भी नहीं करेगा, हाइपरबोला इसको टच भी नहीं करेगा। ये हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस बन जाएगी। और अगर ये कॉन्जुगेट बन गई तो हमारे पास जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला निकल कर आएगा 1 अपॉन में कॉन्जुगेट अपॉन ट्रांसवर्स। आपको क्या काम करना है, कॉन्जुगेट अपॉन ट्रांसवर्स। कॉन्जुगेट कौन है यहाँ पे, ए, तो आपको याद रखना है ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, या ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, या फिर 2a अपॉन में 2b का होल स्क्वायर। वो कुछ भी याद कीजिए, डजंट मैटर, बस आपको याद होना चाहिए कि कॉन्जुगेट वाला पार्ट ऊपर आता है। अब 2 से 2 तो कट जाएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, काट दो। तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 2a बाई 2b का होल स्क्वायर, कॉन्जुगेट अपॉन में ट्रांसवर्स का होल स्क्वायर। दैट्स द थिंग आर टू मच इंपॉर्टेंट। गॉट इट और नोट? तो प्लीज नोट इट डाउन। अबाउट इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी में हमारे पास यहाँ पे 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है। यस और नो? नोट इट डाउन। ठीक है, ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात की सर आपने, हमें सब कुछ समझ में आ गया। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, है ना? पॉज किया करो और नोट डाउन किया करो। मिटा दूं? चलो, हाइपरबोला समझ में आ गया, कॉन्जुगेट हाइपरबोला समझ में आ गया। अभी मैं इस इसेंट्रिसिटी का एक काम कर देता हूं। प्लीज राइट डाउन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ए हाइपरबोला। पॉइंट नंबर 1, अगर मेरे पास 2 हाइपरबोला हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस वाले हाइपरबोला को बोलूंगा हाइपरबोला, उस वाले हाइपरबोला को बोलूंगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला, जो इधर बनाया था। दोनों इसेंट्रिसिटी के बीच में क्या रिलेशन है? इसको मैं E1 मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, है ना, और इसको मैं E2 मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। पॉइंट नंबर 1, अगर आप दोनों का स्क्वेयरिंग करके रिवर्स कर देंगे तो देखते हैं क्या निकल कर आने वाला है। इट्स इक्वल टू 1। अगर आप हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी की वैल्यू का स्क्वायर करके रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो तो वो हमेशा 1 के इक्वल निकल कर आएगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको माइंड रखना पड़ेगा। ठीक है, चेक भी कर सकते हो। बोला पहले तो इवन ही है, तो इवन का स्क्वायर कितना होगा भाई? यहां पे देख लो ना, इवन का स्क्वायर करना 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना? दोनों तरफ रूट हट गया ना, उस तरफ रूट हट गया। और जरा बताना E2 का स्क्वायर कितना, इसको एलसीएम लेना, एलसीएम तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। E2 का स्क्वायर करना भाई, 2 से 2 काट देता हूं, पहले ही 2 से 2 काट देता हूं, है ना? तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एलसीएम लेना भाई, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दोनों को रिवर्स करके ऐड कर दो, 1 बाई E1 स्क्वायर। इसका उल्टा करना, इसका उल्टा हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका उल्टा करना बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जरा एलसीएम लेना, एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यस आई वांट दिस। तो हमारे पास एक कंडीशन निकल कर आई, तो पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, इफ E1 एंड E2 आर द, इफ E1 एंड, लिखते रहिए साथ साथ, इफ E1 एंड E2 आर द इसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला, देन 1 बाई E1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब E1 की पावर -2 प्लस E2 की पावर -2 इज इक्वल टू 1। प्लीज नोट इट दिस पॉइंट, नोट डाउन दिस पॉइंट। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये काम आती है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया नोट?
वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें, वीडियो को पॉज करें एंड नोट डाउन करें। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना बोलो भाई। ठीक है, मेरा रॉबिट, यस। चलो बिठा दूं, हो गया, सबका हो गया। देवेंद्र, देवेंद्र हो गया। शुभम, हाँ भाई चलो आगे चलते हैं। मैं एक बात कहता हूं सेकंड पॉइंट की। अगर सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर आपने एक ट्रांसवर्स हाइपरबोला बना दिया, ट्रांसवर्स नहीं हाइपरबोला बना दिया, मैं ट्रांसवर्स नहीं बोलूंगा उसको, मैं हाइपरबोला बोलूंगा, और आपने एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला बना दिया, तो आपके पास ये जो खूबसूरत डायग्राम बन रहा है, दिस इज ब्यूटीफुल डायग्राम। अगर आप इन चारों के फोकस ले लेते हो, अगर आप इन चारों के फोकस ले लेते हो, तो वो जब आप उनको मिलाओगे, इसका फोकस यहां पे बैठा होगा, इसका फोकस यहां बैठा होगा, इसका फोकस यहां बैठा होगा, और इसका फोकस यहां बैठा होगा। जब आप इन चारों फोकस को मिलाओगे तो आपके पास एक स्क्वायर बनकर आएगा। जब आपके पास एक स्क्वायर बनकर आएगा तो लिखिएगा एक पॉइंट। आप चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं इस चीज़ को ना, क्योंकि आप जानते हो, सब कुछ जानते हो। ये मेरे पास AE, 0, ये मेरे पास 0, BE, ये मेरे पास 0, -BE, और ये मेरे पास -AE, 0। अगर एक स्क्वायर है तो एक स्क्वायर के डायगोनल्स हमारे पास इक्वल होने चाहिए, और अगर आपने इन दोनों डायगोनल्स का सम इसको इक्वल कर दिया, समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? डायगोनल मतलब कि ये अगर इक्वल तो ये भी इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल तो ये भी इक्वल हो जाएगा। अगर आपने इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल प्रूफ कर दी, अगर आप इन दोनों की लेंथ इक्वल प्रूफ कर दी तो आपके पास स्क्वायर बन जाएगा। तो एक पॉइंट लिखेंगे आप इसके अंदर, क्या पॉइंट होगा आपके पास? द फोकाई ऑफ ए हाइपरबोला, द फोकाई ऑफ ए हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला आर द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट, ऐसे लिखिए, द फोकाई ऑफ ए हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट आर कॉनसाइक्लिक एंड फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। कॉनसाइक्लिक मतलब एक सर्कल बन जाएगा इस तरीके से, एंड फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, एंड फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, एंड फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, तो स्क्वायर बन जाएगा। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ भी कर सकते हो आप खुद से। आप ये डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, है ना, A² E², और ये डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास डायगोनल्स के सम इक्वल निकल कर आ जाएंगे। आप खुद से भी कर सकते हो चीज़, ये हल्की फुल्की चीज़ें तो आप भी कर सकते हो। डायगोनल्स इक्वल दिखाने, इतनी सी बात कह रहा हूँ। एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी बच्चों को इन सभी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ इसेंट्रिसिटी बता दीजिएगा इस कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, आपको बतानी है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी बतानी है किसकी? ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा मेरे को तो ये। x² - 3y² = 1। ये अभी मेरे पास हाइपरबोला है, जिसे कि मैं ट्रांसवर्स हाइपरबोला बोल सकता हूं, लेकिन मुझे क्या चाहिए? इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ऑप्शन दे देता हूं, ध्यान से करना, मैं फिर कह रहा हूं, ये हमारे पास सिंपल वाला हाइपरबोला है, मुझे पहले इसको कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करना और फिर आपको मुझे इसका आंसर चाहिए। कैसे कर पाएंगे आप देख लीजिएगा, मैं इसके ऑप्शन दे देता हूं, अगर आपके ऑप्शन निकल कर आ जाए तो मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, सर इसका आंसर ये आएगा। √3 4/√3। आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ये मत कर देना कि सिर्फ इसकी इसेंट्रिसिटी निकाल के बता दो, नहीं करना, ऐसा नहीं करना, है ना, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी तब तक आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सेंजल की बुक्स ले लीजिए, सेंजल की बुक ले लीजिएगा, वो क्वेश्चंस करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इन फेलो क्लासेस, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।